ओम परमात्मने नमः। बंधुओं, इतिहास हमारे कर्मों का साक्ष्य है, जो हमें दिखलाने का काम करता है। जिस तरह से दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरह से हमारे समाज के अंदर हम लोगों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वह कर्म सन्मार्ग का हो या कुमार्ग का हो, इतिहास उसी दर्पण की तरह दिखाने का काम करता है। आज फागुन पूर्णमासी के शुभ अवसर पर और होली के शुभ अवसर पर जो बात समझने वाली है, उसको जानने का, बतलाने का प्रयास करता हूं। बंधुओं, हमारे हिंदू सनातन परंपरा में 18 पुराणों की देश के दार्शनिकों द्वारा, विद्वानों द्वारा रचना की गई है, जिनमें भागवत महापुराण, जिसमें भगवान विष्णु और उनके भक्तों की महिमा को दर्शाया गया है। आज होली के पूर्व संध्या पर होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या परंपरा है, इसके बारे में मैं बतलाने का कोशिश कर रहा हूं। बंधुओं, भागवत महापुराण में भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की भक्ति का अलौकिक चित्रण किया गया है, जो यह बतलाता है कि परमपिता परमेश्वर ही सर्वेश्वर है। मनुष्य कितना ही ज्ञान हासिल क्यों न कर ले, कितना हो शक्ति और शौर्य प्राप्त क्यों न कर ले, पर वह परमपिता परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकता। तो यह प्राचीन काल की एक गाथा है, भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद के बीच संबंधों का। भागवत महापुराण के अनुसार जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार और उसी की शक्ति का प्रभाव पूरे दुनिया पर काबिज था, हिरण्यकशिपु ही लोगों के बीच में अपनी ताकत के बल पर, दबंगता के बल पर, अहंकार के वशीभूत होकर के परमेश्वर बन बैठा था। उस दौरान उसी के घर में, उसी के द्वारा उसका पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद का उदय हुआ। चूंकि राजतंत्र था और हिरण्यकशिपु पूरे दुनिया का राजा था, इसलिए उसके खिलाफ, उसके अन्याय के विरुद्ध किसी को बोलने का साहस नहीं था। उसी के घर में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता स्वरूप भक्त हिरण्यकशिपु को समझाने का प्रयास किया कि पिताजी इस दुनिया का मालिक और परमेश्वर हैं, तो वह भगवान विष्णु हैं। उनकी सत्ता को स्वीकार कर लीजिए, आपका जिंदगी भाव से पार हो जाएगा। चूंकि हिरण्यकशिपु राजा होने और शक्तिशाली होने का उसे अहंकार था और वह इस
इस बात से कभी सहमत नहीं हो पाता था कि उसके ऊपर भी कोई शक्तियां काम कर रही है। इस दौरान हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देना प्रारंभ किया। जब अंत समय आया तो उन्होंने अपनी सगी बहन, जिसका नाम होलिका था, जिसे भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष वरदान प्राप्त था कि उसे दुनिया के किसी भी तरह का अग्नि जला नहीं सकता, ऐसी शक्तियों के स्वामिनी होने का उसे वरदान प्राप्त था। उसी का उपयोग राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए करना चाहता था, और ऐसा ही हुआ। बीच सभा में चिताएं सजाई गई, लकड़ियों का अंबार लगाया गया था और उसकी बहन होलिका प्रहलाद को अपने गोद में जबरदस्ती जकड़कर उस चिता पर बैठ गई कि आज इसका खात्मा कर देना है। पर देखिए, भगवान विष्णु का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि होलिका उस प्रज्वलित अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का कुछ नहीं हो पाया। तो आज भी हम प्रत्येक वर्ष फागुन महीना के पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले जितने भी धर्मावलंबी हैं, लोग होलिका दहन को मनाते हैं, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत के रूप में, असत्य के जगह सत्य के जीत के रूप में, और दुराचारी के विरुद्ध सन्मार्गी के हित में। तो जब भी प्रत्येक वर्ष हम होलिका दहन करते हैं, और पर समझने वाली बात यह है कि इस होलिका दहन में हम अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने ईर्ष्या और विद्वेष को नहीं जला पाते। यही कारण है कि यह होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार बनकर के रह गया है, और हमारे समाज से जो बुराइयां मिटनी चाहिए वह नहीं मिटी। जब तक आप अपने आंतरिक रूप से, अपने मन वचन कर्म से परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे, अपने हृदय के अंतस से अहंकार, लोभ, तृष्णा जैसे बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, तब तक इस दुनिया के भव सागर में इसी तरह से दुख, तकलीफ, रोग और कष्टों का सामना करते रहेंगे। बंधुओं, आज होलिका दहन के शुभ अवसर पर हम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी इस होलिका की अग्नि में अपने अहंकार को, अपने ईर्ष्या और विद्वेष को जलाकर भस्म कर दीजिए। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपके परिवार का जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके साथ ही हम इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको उस वीडियो का सीन भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु और होलिका से संबंधित है। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें।